हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेट आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात उनका मूड कैसा है, चलिए आज उनका मूड देखते हैं। ठीक है, आज रात उनका मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। नहीं फिर इसको सफल करूँगी, ठीक है, बाकी को जाने देना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ओह माय गॉड, कार्ड देख लो, इतना कार्ड लूँ, बहुत सारा गिर गया ना, जब होगा ये आ जाएगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। आज रात कार्ड आ भी गया, सारे कार्ड्स गिरे थे, उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून भी था। फोर ऑफ पेंटिकल्स। आज रात का इरादा एंड मूड की एनर्जी में है रिग्रेट। इमोशंस छुपाकर भी इनको रिग्रेट हो रहा है। क्या बात है। ईगो अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। द एम्परर। इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, खूबसूरत बाल, थोड़ी सी देखभाल। पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द डेविल। कार्ड गिरा था, कार्ड गिरा था, कार्ड गिरा था, कार्ड गिरा था। ये भी कार्ड गिरा था। एक ही बार 4 कार्ड गिरा, 3-4 कार्ड गिरा, जिसमें से कुछ कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, भाई आपके पार्टनर देख लीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। थोड़ा सा अब आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए टाइम निकालने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पहला कार्ड जो आया है वो है द व्हील की वाइब्रेशन। ठीक है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बात है। बॉटम द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। क्या बात है, क्योंकि द हेरोफेंट की भी एनर्जी आई है। देखिए, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे साइन के लोग हैं, ठीक है। और मैं देख लूँगी और नेक्स्ट एक्शन में। तो एक नई शुरुआत, ठीक है, एक नई शुरुआत दिख रही है। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट इशू चल रहा है ना, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि वो आपको साथ देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल द हेरोफेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर हैं, या तो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ यहाँ 7 ऑफ कप्स है। या तो किसी अच्छी जॉब की तलाश में है, या आप दोनों के बीच में एज गैप है, या आपके पार्टनर किसी काम, करियर, जॉब, फाइनेंस और कोई अच्छी जॉब की तलाश में है। कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिले जहां उनके जीवन में एक बैलेंस हो और आपको कमिटमेंट दे पाए और आपकी कमिटमेंट लाइफ बहुत अच्छी चले। अगर आप दोनों के बीच में अगर कमिटमेंट की बात चल रही है, ठीक है।
फिलहाल व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करने वाले हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं वो, या मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। अब जैसे भी हो, इमोशन से हो, फीलिंग से हो, कांटेक्ट से हो, या आई टू आई कांटेक्ट से हो, मतलब यहाँ वो वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। लेकिन किसी न किसी तरह से यहाँ पे व्हील की एनर्जी आई तो एक नई शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ इमोशंस दिख रहा है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। कहने का मतलब कुछ के तरफ जस्चर हुआ है, होप, विश्वास, अंदर से इमोशंस फ्लो हुआ आपके और आपके पार्टनर को, ठीक है। तो आपके पार्टनर, हो सकता है आपको लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, वो हाइड कर रहे हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, पता है, वो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप उनसे बात करोगे, ठीक है, आप उन्हें आवाज़ दोगे। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि कम से कम तुम तो कनेक्ट कर सकती हो, तुम तो बना सकती हो, तुम तो प्यार दे सकती हो या दे सकते हो, जो भी आपके पार्टनर हैं। तो अगर किसी तरह का जेस्चर हुआ है, किसी तरह का मैसेज हो, एक्शन हो, फीलिंग्स हो, या आपने कांटेक्ट किया हो या उन्होंने देखा हो, जो भी हो, यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन कहीं ना कहीं कुछ हुआ है और एक नई शुरुआत हुई है। फिलहाल यहाँ पे आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं, प्यार तो दिख रहा है लेकिन इमोशंस हाइड की जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, देखिए इस बात का उनको रिग्रेट भी है। वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वो आपका साथ देना चाह रहे हैं। अगर गलती से भी इन्होंने, अगर आपको गलती से भी इन्होंने कहीं और कमिटमेंट कर ली, या कमिटेड हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, हर हालात में यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में, उनके इमोशंस में आप शामिल हो। अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की है कमिटमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे उनको रिग्रेट हो रहा है। और आप दोनों के बीच में देखिए स्ट्रांगली एज गैप है, ठीक है, स्ट्रांगली देख लिए आप लोग में एज गैप है, ये एज गैप को भी दिखा रहा है, लेकिन है पास्ट कनेक्शन। आप उनकी सोलमेट हो, वो आपके सोलमेट, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा बन ठन कर आपके साथ थोड़ा सा आना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, थोड़ा वक्त निकाल कर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, तो या तो रियूनियन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, या चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इनको लग रहा है ना कि वो, यह तो पहले आपसे उम्मीद कर रहे हैं, फिर दूसरी एनर्जी कह रही है कि वो आपको सामने से आकर प्यार ऑफ़र करें और कमिटमेंट ऑफ़र करें, क्योंकि आप में बहुत कुछ उन्होंने फील किया है, देखा है। तो शायद उनके लिए आप ट्रू और परफेक्ट पार्टनर हो, और कमिटमेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। फ़िलहाल आप एक दोस्त की तरह उन्हें सपोर्ट करें, प्यार करें, उनके काम में, उनके करियर में, उनके गोल्स में, और उनको प्यार दें, ठीक है। जिस तरह आपने इनको बैलेंस दिया है, करेज दिया, हिम्मत दिया, प्यार दिया है, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें ऑप्शन की तरह नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। भले आपके पार्टनर थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर के हैं, इनकी पर्सनालिटी में भी दिखता है, ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर के हैं, लेकिन आपने उनको बदला है और प्यार आपने सिखाया है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये एनर्जी है, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट तोड़ा है, कमिटमेंट जोड़ना चाहते हैं, और इनकी दिली इच्छा हो रही है कि वो आपको सामने से आके अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ आपने दिया है और लिया नहीं है। यहाँ की एनर्जी कह रही है कि वो अब आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने दिया ही दिया है और ये अब आपको देना चाहते हैं। तो ये बैलेंस के साथ साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनको आप याद आ रहे हो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप दोनों के रिश्ते में अगर बैलेंस आ रहा है, तो रिश्ते में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कमिटमेंट तोड़ा है, कन्फ्यूज़न है, ऑप्शन है, धोखा है, चीटिंग है, थर्ड पार्टी है, आपके अपने रिश्ते में बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चाहे आपके पार्टनर कांटेक्ट किसी वजह से नहीं करें, उसमें गलतफहमी क्रिएट नहीं करना है। कुछ ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ मजबूरी भी हो सकते हैं। अगर जिस दिन आप उनके करेज बनकर इस एनर्जी में आप रहोगे, तो आप दोनों के जीवन में कलह कलेश कभी नहीं होगा। लेकिन उनके प्रेशर भी होते हैं, आपको पता है कि आपके पार्टनर के जीवन में काफ़ी प्रेशर है, बर्डन है, लेकिन तन्हाई में, अकेलेपन में सिर्फ आप ही उन्हें प्यार देते हो। फ्यूचर के बारे में सोचें, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं किसी अच्छी जॉब की तलाश में हूँ, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। कुछ वर्ष आपके पार्टनर को जॉब की तलाश है और अच्छी जॉब की तलाश है, ठीक है।
हो सकता है ये आपको, अगर आपकी कमिटमेंट ही होती है तो कुछ आपके पार्टनर आपसे नहीं कह रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये अब्रॉड हो या कमिटमेंट हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जो अब्रॉड से रिलेटेड है, कुछ जॉब, नई तलाश, ट्रैवल, घूमना फिरना, सेटल हो जाना, बाहर अब्रॉड सेटल कर जाना। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन वो सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें माफ़ कर दीजिए, वो आपके सपने देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपको गलतफहमी हो रहा है कि वो आपको ऑप्शन समझ रहा है, चाहे उनको लग रहा है कि आप उनको ऑप्शन समझ रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये कलह, कलेश, प्रेशर, और इससे क्या होता है ना कि आप दोनों के बीच में बिलीफ सिस्टम रॉन्ग हो जाते हैं, और इस वजह से सफरिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, और बीच में ब्लॉकेज आते हैं। तो आपके पार्टनर बैलेंस चाह रहे हैं और आपको देना भी चाहते हैं। अगर आपने उनको प्यार दिया है, आपको देना चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स करें, या तो ये अच्छी जॉब की तलाश में है, ये कहीं ट्रैवल की प्लानिंग, बाहर जाने की प्लानिंग, कमिटमेंट देने की प्लानिंग, आपके साथ कहीं सेटल होने की प्लानिंग, कुछ वर्ष आपके पार्टनर की एनर्जी। लेकिन आप उनको कन्फ्यूज ना करें, क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न रहा तो कन्फ्यूज़न आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, उसे दूर करें। और डिसीजन लेने की बात है तो आप अपने पार्टनर से ज़रूर मिलकर बात करें। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, कलह कलेश होता है और निगेटिविटी हावी हो जाती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको फेल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी कह रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। देखिए, ये एनर्जी भले वो उम्र में बड़े हों या उम्र में छोटे हों, लेकिन मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में मैच्योर रहना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ मैच्योरिटी रहती है बाबू, रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। और यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ कि आप दोनों का बिलीफ सिस्टम अगर अच्छा रहा तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। रिश्ते पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न नहीं। और आपके पार्टनर फ्लर्ट करते हैं, आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं, तो ये सब करने से ना ब्लॉकेज आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक्शन चाह रहे हैं, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करना है, क्योंकि वो किसी जॉब की तलाश में है, ठीक है। काम, करियर, पैसा, गोल्स की तलाश में है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर की अच्छी खासी जॉब है, कुछ वर्ष आपके पार्टनर द एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है। उनकी अच्छी पोजीशन हो सकती है, अच्छी जॉब हो सकती है, लेकिन होता है ना कुछ और, जैसे होता है ना, क्या उसे बोलते हैं, और चाहिए, मतलब प्रमोशन हुआ, कुछ पैसे की ग्रोथ हुई, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं जॉब का, करियर का, बिजनेस का, होता है ना, उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी दो एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है। तो इनके ईगो पे मत जाइए, यहाँ पे ईगो नहीं है, ईगो के पीछे कुछ और भी वजह है। ईगो में क्या ना, सब कुछ छुपा लेते हैं, ये पैसे का प्रॉब्लम, प्यार, इमोशंस, सोसाइटी, समाज में ऐसा इनको शो करना कि भैया मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप में काम करे या ना करे, कन्फ्यूज़न बहुत कुछ क्रिएट करता है ना। वो फ्लर्टिंग नेचर का है, वो झूठ कर रहा है, वादा करता है, धोखा देता है, वो किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो देखिए बाबू, उनके एनर्जी में फ्लर्टिंग नेचर है, नो डाउट, लेकिन इस पर्सन को एक आप ही बदल सकते हो, और वो सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार वो सिर्फ आपसे पाते हैं। और वो एक डिवाइनिंग टाइम आता है जो इनको गाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न को और इस फ्लर्टिंग नेचर को, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। इतना जान लीजिए, उनमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो अगर हो तो आप हो, और वहाँ आपकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर थोड़ा वक्त निकालना चाह रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनको नीड हो रही है, कुछ स्टडी, कुछ करियर, कुछ फ्यूचर, कुछ गोल्स, और कुछ लोग की जॉब है, बहुत अच्छी खासी जॉब है, लेकिन फिर भी उनमें भी थोड़ा कुछ और करना है, कुछ और पाना है। और यहाँ स्ट्रांगली है, उम्र में छोटे या उम्र में बड़े हैं, एज प्रॉब्लम, एक्शन की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। भैया आपको देखकर अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, मनाना चाह रहे हैं या कन्विंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपके परिवर्तन भी तो उनको लग रहा है कि आप नखरे दिखा रहे हो,
है ना। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको आपकी नीड हो रही है, लेकिन उनको लग रहा है भाई तुम बहुत नखरा दिखा रहे हो, बहुत नखरे दिखा रही हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, वो वाली वाइब्रेशन है, दीवाना मुझे बनाओ ना। तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, अगर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, बट वो आपसे प्यार करते हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे, बस थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्यार, थोड़ा विश्वास, थोड़ा टाइम। यहाँ पे इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ साथी मिल नहीं सकता और ये आपको छोड़ नहीं सकते, भले आपको ब्लॉक कर दें, मैनुपुलेट कर दें या ईगोइस्टिक है, जो भी आपके साथ करते हैं, उसके बाद कहाँ आते हैं भैया, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, वो वाली एनर्जी है। फिलहाल यहाँ पे बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ये आप भी हो सकते हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हो, या आप डिवोर्सी हो, या इंडिपेंडेंट हो, या फिर हो सकता है आप विडो भी हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में कुछ व्यूअर्स थोड़ा आप अपने स्वाभिमान पर फोकस करो कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी क्यों। तो आप दोनों में प्रॉपर यहाँ मैं देख पा रही हूँ एज गैप है, क्योंकि एम्परर है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो कुछ एज गैप जरूर आ रहा है, ये भी हो सकता है, नो डाउट। फिलहाल मुझे लग रहा है कि उनके दर्द को आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपसे जो प्यार मिलता है, यहाँ पे आपके प्यार को देखा जा रहा है, आपको मदरली नेचर से, मतलब ये भी एक मदरली नेचर है, लेकिन इनका कंट्रोल करना, ईगो आ जाना, ये थोड़ा है इस एनर्जी में। लेकिन इंडिपेंडेंट है, अपने स्वाभिमान में रहते हैं, और आप अपने पार्टनर को काफ़ी कंट्रोल किया करते थे, अब वो नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, उनको लग रहा है, तो वो भी थोड़ा एटीट्यूड में है और आप भी एटीट्यूड में है, लेकिन फिर भी चाहत है। आप दोनों को पेन हो रहा है यहाँ पे, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों दर्द में हो, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों पेन में हो, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों सफरिंग में हो, प्यार दोनों की तरफ है, ठीक है। फिलहाल वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे, लेकिन वो बैलेंस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप उनको समझिए, ये एटीट्यूड और वो ईगो में यही चीज़ रहा तो इस रिश्ते में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। बिलीफ सिस्टम इसलिए गड़बड़ होता है, फ्लर्टिंग नेचर, कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी, लेकिन वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनको भी पेन हो रहा है और आपको भी पेन हो रहा है, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। फिलहाल वो ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब वो आपसे मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा अवेयर हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा डिले हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, देख लीजिए। समय सपोर्ट ना करे, सेपरेशन है, तो इसका मतलब समझिए समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फाइट झगड़े नहीं करें, क्योंकि उनके दिमाग की खिचड़ी और दिमाग की बत्ती कभी भी गुल हो सकती है, ठीक है, लेकिन साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, कोई बेवजह झगड़े लड़ाई नहीं करने हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का असर है, प्रॉब्लम्स है, आप लोग में अभी बैलेंस नहीं चल रहा है, चाहत है, प्यार है, वो पूरी नहीं हो रही है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स, समय चाहिए उनको, समय सपोर्ट करेगा, आपका साथ देंगे। वो अब टावर की एनर्जी कह रही कि ये मत कीजिएगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम किसी और के साथ घूम रहे हो, तुम किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तो आप दोनों के बीच में टावर आ जाएगा। तो यहाँ अवेयर करना चाहूँगी आप दोनों को, ठीक है। ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार के बहस करने का, खुद को बदलने का, ठीक है। और ये देखिए रीयूनियन के चांसेस हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत है, कॉल मैसेज है, कॉल मैसेज है, ट्रैवल है, उन्हें आपकी नीड हो रही है, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में है, उनके मन में कोई किसी के बारे में सोच रहा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है, तो उनके नेचर में ये चीज़ शामिल है, लेकिन समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ आप बदलते हो। दूसरी बात, आपके पार्टनर नई जॉब की तलाश में भी हैं, अपने करियर, अपने स्टडी, अपने फ्यूचर, कुछ गोल्स, कुछ पर्पस, कुछ ट्रैवल, ये कहीं निकलना भी चाहते हैं, कुछ नई जॉब तलाश कर आपको अपने साथ सेटल करना चाहते हैं, आज नहीं तो कल वो आपके साथ कहीं दूर सिटी में भी चेंज कर आपके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन वो सोच रहे हैं। तो इस वक्त फ़िलहाल आपके पार्टनर मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन
इस वक्त मैं कहना चाहूँगी पेन उन्हें भी हो रहा है लेकिन नीड हो रही है। मिलने की प्लानिंग है लेकिन आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है। आप एटीट्यूड में हो तो उनको वो ईगोइस्टिक है, लेकिन प्यार दोनों तरफ है भाई, और बीच में तीसरा इंसान है। नंबर्स 6 नंबर और 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, चेंज एंड आपके पार्टनर एक रियूनियन चाह रहे हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके तरफ मिलने आएंगे। आज अभी इसी वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर भी है, यानी 6 नंबर, 3 नंबर भी है और 5 नंबर भी है। जो नंबर्स ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, 4 नंबर भी है, ठीक है ना बाबू, 4 नंबर भी है। तो आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। वो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। वादा रहा प्यार से प्यार का, हम तुम ना होंगे जुदा। कमिटमेंट देंगे और देकर रहेंगे। अगर कहीं भी फंसे हुए हैं, आज नहीं तो कल कहीं दूर आपको लेकर चले जाएंगे, जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो साथ देंगे, लेकिन कुछ आप में एटीट्यूड, कुछ उनमें ईगो, प्यार दोनों की तरफ है, ठीक है। तो प्लानिंग चल रही है आपसे मिलने का, प्यार बहुत आ रहा है, कॉल मैसेज आ सकता है, या हो सकता है वो आपको देखना चाह रहे हो, आपसे मिलना चाह रहे हो, लेकिन प्यार दोनों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाइड जो किया आपको, सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ सिस्टम को एकदम बैलेंस करना है, कन्फ्यूज़न नहीं। अगर उनका नेचर ऐसा है, टाइम आएगा, सब कुछ ऊपर वाला सिखा देगा। पास्ट की बातों को नहीं कुरेदना है, भविष्य और आज में। भविष्य अच्छा होगा जब आप आज जी लोगे। रिश्ते को बेटर करना है, कोई और इन्वॉल्व है, भगवान से प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ब्लॉकेज हील हो जाए, और बाकी अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। थोड़ा बचिएगा और बचाइएगा, क्योंकि टावर भी है और 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। समय अगर सपोर्ट नहीं कर रहा बाबू तो क्या करना है। चलिए मैं जरा कान से देख लेती हूँ। द एम्परर आ रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, कहा ना, वादा रहा प्यार से प्यार का, हम तुम ना होंगे जुदा। भाई 10 सन की एनर्जी है, 10 स्टार की एनर्जी है। भले मूड स्विंग्स थोड़ा हो रहा है, बट अपनी पावर में आने वाले हैं। द एम्परर, ठीक है, बहुत जल्द अपनी पावर में आने वाले हैं। वो फील कर रहे हैं, आ रहे हैं। 10 सन की एनर्जी ट्रैवल को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, और आपकी तरफ आ रहे हैं। 10 स्टार मिस भी कर रहे हैं और आपको विश भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। विश भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है, ठीक है। 10 स्टार 10 सन, वाओ। लेकिन थोड़ा मूड है ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए इग्नोर, ठीक है। तो कमिटमेंट की बात आई तो 2 कार्ड्स निकल चुके हैं कमिटमेंट का, ठीक है। देंगे ज़रूर, ऐसा वो कहना चाहते हैं, लेकिन उनके पेन को, उनके सिचुएशन को आपको भी समझना, उनको भी समझना है, और बैलेंस कर कर चलना है, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, ठीक है। सफलता मिलेगी। खुद को, अपने रिश्ते को, हेल्थ को रिकवरी की तरफ लेकर जाएं। बेटर टाइम ज़रूर आएगा, और आएगा ही। ऑल इज़ वेल। गॉड ब्लेस यू। जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।